Leena ji, welcome. That was just superb what Thank we you so saw on the much. big screen. अजय देवगन साहब जिनकी ऐसा इमेज है कि माचोइज्म और ये सब उनको ये फिल्म प्रोड्यूस करवा दी. व्हाट डू यू हैव टू से? Actually, I think Ajay Devgan is one of the actors जिन्होंने consistently mold break किया है, even as an actor, even as a mainstream actor. Right. Like doing a film like Omkara at the peak of his career, which was such a different role. So if you see his career, I think he's taken the maximum risks amongst most actors that I know. Right. And I think he takes calculated risks. So I'm very, very happy that we got his support on this film, because I don't think this journey would have begun without him. So let's do the honors. Yes. Let's invite the producer Sahab and the superb actor, ladies and gentlemen, Mr. Ajay Devgan. Ajay, first of all, thank you so much to both of you for this movie, जो हम सबको देखने को मिलेगी. इतने सारे awards already जीत चुकी है. What do you have to say about your experience? आई थिंक जो जर्नी लीना ने शुरू की थी, इतने सारे अवार्ड्स जो मिले हैं, उससे वो जर्नी ख़त्म नहीं हुई है. आई थिंक अभी अब हम ये फिल्म जिस देश की उस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और 23 सितंबर ये फिल्म रिलीज़ होगी. वी वेरी हैप्पी कि जो हमने सोचा था कि जिस किस्म का रिस्पांस हमें मिलना चाहिए वो दुनिया भर में मिला है. जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे फेस्टिवल्स में फिल्म जा चुकी है. बट ये पूरा क्रेडिट लीना और सब एक्टर्स और टेक्नीशियंस और पूरी टीम को जाता है. Right. One more thing. You said कि ये फिल्म महिलाओं के लिए नहीं मर्दों के लिए है. Just elaborate. महिलाओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से महिलाओं को ज़्यादा नहीं सीखना. महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के बारे में मुझे लगता है मर्दों को सीखने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं के साथ महिलाएं क्या हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए. Wow. और इसी के साथ may I invite on stage the very gorgeous Tanishta Chatterjee, ladies and gentlemen, and of course Surveen Chawla. Tanishta, it has been amazing. मतलब इतने सारे red carpets यहाँ वहाँ जा रही है, इतने सारे awards जो हैं आप लोग बटोर रहे हैं. What do you have to say on that? Thank you. Well, it's overwhelming. We started this journey with like a very small idea कि लीना और मैं बैठ के बात कर रहे थे कि कुछ करना चाहिए साथ. और आज हम मतलब यहाँ होंगे और ये पिक्चर बनेगी और इतने सारे रेड कार्पेट्स पे मतलब वॉक करेंगे, एंड यू नो अजय जी विल सपोर्ट अस लाइक दिस, एंड वील हैव सच अ फैंटास्टिक कास्ट एंड क्रू फ्रॉम रसल कार्पेंटर टू असीम बजाज टू सुरवीन राधिका. लाइक इट्स ओवरवेलमिंग. Right. Surveen, this one's for you. मतलब एक्टिंग के तो जलवे हैं हर किसी के. वो आइटम सॉन्ग उसको देख के एवरीबॉडी इज लाइक डूड ये बहुत कुछ अलग हुआ है. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. I think आइटम सॉन्ग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कहना उसको. अच्छा क्या है, प्लीज प्लीज टेल बिकॉज आई अस. प्ले अ नॉच डांसर इस फिल्म में. तो ये नाटक कंपनी जो गली गली शहर शहर जाती है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो वहाँ पर ये नाचती है. और एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली वेरी वेरी यूनिक. इन फैक्ट एशले, he is the man. He was actually the best part about the experience. Ashley was actually the best part about the experience, and I think उस माहौल में live ऐसे perform करना, just to let yourself go and be, was absolutely amazing. Also Fantastic. talking about the colors, it's very colorful. Yes. So पूरा सारे रंगों को एक साथ बटोर के Russell is not here amongst us. He's a painter. What an artist he is, and I think what you see, the stunning and stellar visuals that you see is all thanks to Russell sir for what he's done. He's brought in a heart to the film. Right. So I have to. In fact, on behalf of the entire team, मैं बहुत दिलो शुक्रिया करना चाहूँगी रसल सर का, because there could have not been anybody better. हम लोग भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. ये इतनी कमाल की फिल्म आप हम लोगों के लिए लेके आए. यहाँ पे बड़े सारे सवाल होंगे. So it's time for you to shoot your questions over to the media. हो जाए जी. Please have a seat. जी. या कोई माइक दे दो यार. हाय अजय सर, मेरा सवाल आपसे हेलो है. हेलो
The film has traveled like all over the world, got so many, a lot of recognition, and we have been reading. But why has it taken so long to release in India? Logistics, finding the support for the release. That's why we are very thankful to इट्स वेरी Reliance. सैड कि इशू चाहे दुनिया भर का हो लेकिन फिल्म हमारे देश की है और या एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी सैड कि हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती हैं और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट ज़रूर होगी लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए हम तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन अब वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है हाय लीना मेरा सवाल आपसे है आपके सवाल ये कि फिल्म के गाने भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी बड़े ही अनोखे गाने हैं और अलग तरीके का कॉम्पोजिशन है ज़रा उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आपने फिल्म में काफ़ी वैरायटी है म्यूज़िक में एंड हमारे फिल्म में बहुत सारे मैजिशियंस हैं तो म्यूज़िक के मैजिशियन हैं हितेश सोनिक आई डोंट नो इफ ही इज हियर तो हितेश सोनिक के साथ मैंने एक्चुअली जर्नी जब मैं स्क्रिप्ट लिखी थी तब से वो जुड़े हैं फिल्म पे एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग सो ही इज़ इन्वॉल्व इन द फिल्म इन मेनी मोर वेज देन जस्ट म्यूज़िक एंड तो एक जो गाना आपने अगर सुना होगा बाइसा दैट्स अ सॉन्ग दैट वी फाउंड इन राजस्थान एंड वो गाना है इन द प्रेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड और अब जब फिल्में देखेंगे इट्स यूज्ड आयरॉनिकली तो जो हम लिप सर्विस करते हैं औरतों को और जो रियलिटी होती है वो जितनी डिफरेंट है सो बाइसा इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट माई रे माई एक गाना है जो हितेश ने कंपोज किया है जो बहुत 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 खूबसूरत है स्वानंद किरकिरे ने लिरिक्स लिखे हैं सारे गानों के और दो जो सुरवीन के गाने हैं फिल्म में दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक क्योंकि सांस्कृतिक मंच के नाम पे जो डांस कंपनीज घूमती हैं दे एक्चुअली सेक्स शोज सो दैट इज़ अ साइन ऑफ द सेक्शुअल रिप्रेशन विच इज़ प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी विच वी आर इन डिनाइल ऑफ तो दीज जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही सेक्शुअल होते हैं तो जो गाने आप देखेंगे फिल्म में वो आइटम नंबर्स नहीं है दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दोनों गानों में आप देखेंगे कितनी कहानी बढ़ रही है तो इट्स बीन अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड एशली लोबो हैज़ बीन very crucial in all the songs. It's been an amazing experience working with Hitesh Sonik. He's not just the songs, when you hear the background score, you'll know what magic he's done. अजय सर जब भी मुद्दों पे फिल्में बनती हैं कोई मुद्दा आता है तो CVFC का जो रुझान होता है वो बहुत अजीब सा होता है वो कई सीन काटते हैं और कहते हैं ये मत डालो वो मत डालो तो इसके लिए कितना प्रिपेयर है आप एज अ प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म जब बनती है तो आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ता है तो जितनी रियलिटी हम दिखा सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है और कई जगहों पे वो भी अपनी जगह सही हैं कि एक हद के बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते बट ये तो आई थिंक मेकर्स का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको भी उससे ज़्यादा दिखाना नहीं है जो कि लीना ने बिल्कुल इस फिल्म में किया तो इस फिल्म में बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं आई कि कुछ कटना चाहिए हाँ फिल्म ए सर्टिफिकेट ज़रूर डिज़र्व करती थी और हमने मांगा भी ए था और जो हमें मिला अजय जी सुनील दैनिक भास्कर से आपके एकदम फ्रंट पे आप आपकी फिल्म 24 फिल्म फेस्टिवल्स में राउंड करके आई है आप खुद कितना फेस्टिवल आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पे या अपने देश में अभी मामी भी शुरू होने वाला है आई थिंक फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्में दिखा के ये एक ज़रिया है जिससे आप अपनी फिल्म को पुश करते हैं प्रमोट करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं वरना ऐसी फिल्मों को स्क्रीन स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं बिलीव करता हूँ डेफिनेटली ऐसे फेस्टिवल्स को जो जेन्युइन फेस्टिवल्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा उन फेस्टिवल्स में जाएं आप भी किसी फेस्टिवल में गए हैं या जाने की इच्छा रखते हैं या जाएंगे अभी मैं ये सारी दुनिया घूमे मैं नहीं जा पाया लेकिन मैं लंदन गया था बट उसके अलावा मैं कहीं गया नहीं लीना जी आपसे प्रश्न है इसका टाइटल तो आपने पास्ट रखा है और नीचे लाइन लिखा कि यत्र नार्यस्तु पूजनते है ना तो ये क्या विरोधाभासी बातें हैं या किस तरह की बातें आप देखते हैं टाइटल और
टाइटल एक्चुअली पास्ट है, जिसका मतलब है सूखा या प्यास। और फिल्म क्योंकि फेस्टिवल्स में पहले जा रही थी तो उसके लिए एक इंग्लिश टाइटल रखा था, तो इसलिए ये टाइटल फिर हमने सोचा, क्योंकि फिल्म के बारे में इतनी बात हो गई तो हमने सोचा वो टाइटल नहीं चेंज करेंगे। पर उसके एक सपोर्ट में, एक्चुअली बेल्जियम में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उन्होंने हमसे एक श्लोक मांगा था टू पुट इट ऑन द पोस्टर, तो तभी ये श्लोक हमको मिला, ये मिला हमको, तो इसलिए उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके पास्ट के साथ लगा दिया। लीना जी, लीना जी हियर, लीना जी हियर, लीना जी, सॉरी। मैं खड़े होके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, रोंगटे खड़े कर देती है इसका जो ट्रेलर है। Thank you और so मुझे खुशी है कि मैंने आपके साथ काम किया है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरह से जो महिला विमुक्ति आंदोलन हमारे देश का भी है, वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या कुछ मंचों पे सीमित हो जाता है, क्या आपकी ये फिल्म उससे आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कुछ एक अच्छी नई सोच पैदा करेगी? फिल्म से हम ये मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, पर डेफिनेटली डिस्कशन शुरू हो सकता है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ फिल्म देखिए और डिस्कस कीजिए, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, एटलीस्ट ब्रिंग थिंग्स आउट, थिंग्स दैट यू अग्री विद, डोंट अग्री विद, क्योंकि डिस्कशन इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेंज। और ये अजीब बात है, नॉट अजीब एक्चुअली, बहुत सही बात है कि मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ उस पिक्चर के साथ और कितने Q&As किए हैं मैंने, हर जगह पे लोगों ने कहा ये हमारी कहानी है। मतलब एंड दैट इज़ एक्चुअली डिप्रेसिंग ऑल्सो कि सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में भी ये बोला जा रहा है कि अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है। अमेरिका, स्वीडन विच इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, वहाँ पे औरतों ने मेरे से कहा वी नो वी आर द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, बट कहानियाँ सेम है यहाँ पे। हाय लीना, आपसे सवाल है। फिल्म की कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तनिष्ठा, सुरवीन, राधिका, लहर खान। ये जानना चाहूँगा कि ये जो जहाँ पे सेट की है आपने फिल्म गुजरात, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में आपने सेट की है। क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि कहानी को गुजरात में सेट किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया महिलाओं के साथ इस तरह से बर्ताव होता है। लोगों की, मर्दों की मानसिकता पूरे देश में ऐसी है, तो गुजरात ही क्यों ऐसा चुना आपने? एक्चुअली हमने जस्ट लैंग्वेज में थोड़ा सा कच्ची इन्फ्लुएंस यूज़ किया था, अदरवाइज ये एक फिक्शनल विलेज है, वो कहीं पे भी हो सकता है दुनिया में। तो हमारा कमिटमेंट गुजरात को नहीं है। जस्ट टू गिव इट अ फ्लेवर हमने थोड़ा सा कच्ची इनकॉर्पोरेट करके, नयन राणा यहाँ पे हैं जिनके हेल्प से हमने एक नया डायलेक्ट हिंदी और कच्ची के साथ इनकॉर्पोरेट किया। गुजरात इसलिए क्योंकि हमारा रिसर्च वहाँ पे शुरू हुआ और वहाँ पे जो पास्ट लैंड था वो मुझे चाहिए था विजुअली, पर फाइनली हमने फिल्म राजस्थान में शूट की। तो इट्स एक्चुअली कुछ कमिटमेंट नहीं है कि ये एक जाति की या एक रीजन की कहानी है, ये कहानी कहीं पे भी हो सकती है पूरी दुनिया में। अजय, आपसे सवाल है। अजय अजय, आपसे सवाल है कि बहुत कम प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स होते हैं जो इस तरह के सीरियस सिनेमा पर भी ध्यान देते हैं और सीरियस सिनेमा बनाते हैं, जो एक ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश होती है। तो अब से क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है कि आप आगे से भी इस तरह के सिनेमा को सपोर्ट करेंगे बतौर प्रोड्यूसर? मैं शुरू से इन चीज़ों में बिलीव करता आया हूँ। जैसा कि लीना ने पहले भी कहा कि 90s में भी जिन फिल्मों में मैंने काम किया, चाहे वो रेनकोट ले लीजिए या आप ज़ख्म ले लीजिए या तक्षक ले लीजिए, लज्जा ले लीजिए, तो आई थिंक ये एक बैलेंस मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं क्लेम करना चाहता कि हम कुछ बदल देंगे सोसाइटी में, बट जैसा फिर से लीना ने कहा कि एक डिस्कशन शुरू हो सकता है, आपको सोचने पे एक चीज़ मजबूर करती है। तो अगर वैसा सिनेमा बनाया जाए और आप लोगों का अगर सपोर्ट मिले, तो आई थिंक हम ऐसा सिनेमा और बनाना चाहते हैं। सपोर्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर आप जाके ये फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर अगर पैसा नहीं कमाना चाहता तो नुकसान भी नहीं करना चाहता। तो अगर ऐसी फिल्में एक्सेप्ट होंगी जो सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, तो फिर ऐसी फिल्में और बनेंगी। सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग बनाएंगे। अजय, हेलो सर। अजय, हेलो अजय, मेरा सवाल आपसे है। रेखा खान, नवभारत टाइम से। मैं आपकी राइट में हूँ अजय। जी। नमस्ते। नमस्ते। अजय, हमारे देश में महिलाओं को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे उनकी पढ़ाई ना होना, दहेज या उन पर अत्याचार या सेक्सुअल जो उनके साथ हैरेसमेंट होता है। लेकिन आप इस फिल्म से जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ
आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात तकलीफ़ देती है जो महिलाओं से जुड़ी है? बहुत अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करती है? आई थिंक आप किसी एक मुद्दे को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो मुद्दों की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अपने अपने तरीके से अपने अपने उसमें होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, इट्स बेसिकली पॉइंट ये है कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। उनके कितने सारे मुद्दे हैं और इतने सारे मुद्दे हैं, तो किसी एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे। इस फिल्म में भी आप देखिए कि अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं महिलाओं के। किसी एक की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की जा रही, इन जनरल अबाउट विमेन। तो आई थिंक किसी एक चीज़ को अलग करना कि हाँ ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, बाकी सब ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग। हेलो सर। एक्चुअली men are also shown as victims. तो यहाँ पे सबसे मेजर वो कंडीशनिंग है जो हम सबको तोड़नी है, men and women. एक्चुअली ये जेंडर मेल और फीमेल वर्सेस नहीं है, इट्स अबाउट us doing it together. क्योंकि विक्टिम्स men भी हैं जिनको ऐसी सोसाइटी में एक मर्द बनना पड़ता है जो रो नहीं पाते हैं। तो विक्टिम्स आर बोथ men and women, और विलन सिर्फ हमारी कंडीशनिंग है और वही हमें Society तोड़नी है। है। हाय Hello, अजय, एक sir. सवाल और है, Hello. टुवर्ड्स योर राइट। अजय सर, अजय, आपकी फिल्म शिवाय रिलीज हो रही है ऐ दिल है मुश्किल के साथ, और उसको लेकर एक विवाद हुआ है, सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने स्टेटमेंट तो हालांकि दिया इतने था। अच्छे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक पे आप फिल्म बनाई है सबने, इन लोगों ने, तो अच्छी बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Just a humble request, we'll keep the questions, related to this movie, please. छोटी सी गुजारिश है जी। अजय सर, आपका ये श्लोक जो है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये आज के माहौल में कितना रिलेवेंट मानते हैं महिलाओं के प्रति? आई थिंक इसका जवाब लीना देंगे। आई मीन ये कब कहा गया था और अभी तक रेलेवेंट है। इट्स बेसिकली कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। तो लिटरली वो मीनिंग है, पर इट मीन्स दैट एक इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में। तो आप बताइए कितना रेलेवेंट है आज। ऑल्सो लीना जी भैया, ये फिल्म जैसे कि रूरल इंडिया में है, तो क्या इसका प्रमोशन रूरल प्लेसेस में भी होगा? आई डोंट नो टू वेयर योर लेफ्ट, टू योर लेफ्ट। ओह हियर। इसका आई थिंक इसका जवाब रिलायंस ज़्यादा दे पाएंगे, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू रीच एज मच एज वी कैन, और ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ऑडियंस रिस्पॉन्स का। और बाद में मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ गाँव में जाके मैं ये शेयर करूँ, एटलीस्ट एट अ पर्सनल लेवल फॉर श्योर। Surveen, hi, my question is to you. Right here in the center. Yes. Hi. So we are playing a character which obviously is one of the most exploited segments of the country. Correct. And especially amongst women, because they love to hate, women, dancers out of their own convenience. It's easier to blame the woman rather than the men. So how difficult was it for you to get into the character and probably be able to evoke the kind of sympathy and kind of recognition the people should have, how the relatability of of the character towards the audience? I think it wasn't very, very difficult, to be very honest with you. At all stages of life, as women, we go through this in different magnitudes, in different ways in life, whether in relationships or at work. So I don't think this is isolated to this segment of women only. Apart from that, I think ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि ये इस सेगमेंट को बिलोंग नहीं करता है सिर्फ। इन औरतों की ज़िंदगी और शायद मैं और तनिष्ठा जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, ऑलमोस्ट डे एंड नाइट। आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग कहीं कहीं some segments of society have become progressive, and we are a part of that, and which is why we are a part of a film which all of us are very proud of. But this is the reality of the rural and the core India, and not just India, but this is a global issue. So it'll be very difficult to sort of streamline and say nahi bas yahi ek
segment है जो, तो I think, but otherwise it is when you watch the film you'll realize that it's everything that you see, hear and feel in the film is about you in many other ways than not. Here. Hi everyone. This is Shruti from CNN. This side. Here. So first of all, I'd like to congratulate you all people for all the international acclaim you're already getting for the movie. It's a very nice and different concept. But coming to India, right? They're already like some movies have already suffered this. That few films or some scenes were already leaked online, right? And few of the scenes from your movie were already posted and leaked online. So at this, in this digital world, how difficult is it for a movie maker to release a movie where already such piracy thing is going on? I think piracy is a reality now, not just in India, worldwide. And one has to acknowledge that. इसीलिए इस माहौल में ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है. हमेशा फिल्म मेकर को पूछा जाता है कि आपका क्या स्टैंड है, फिल्म मेकर क्या स्टैंड ले सकता है. इट्स टाइम फॉर द ऑडियंस टू टेक अ स्टैंड दैट दे विल नॉट वॉच दीज फिल्म्स. और ये जो लीक्ड ये जो हम सेंसेशनलाइज करते हैं ना, ये सब छोड़ देना चाहिए. उससे हम ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड दैट इज़ वेरी, आई मीन इट्स टोटली अगेंस्ट. इसलिए उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि इट्स अगेंस्ट द फिल्म आई मेड. अगर सेक्स सीन लीक करके लोगों को उससे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली अगेंस्ट द फिल्म दैट आई हैव मेड. तो आई थिंक उसको हमको इग्नोर कर देना चाहिए. इट इज़ अ रियलिटी. देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग इट, पर बाकी ऑडियंस शुड नाउ टेक अ स्टैंड टू watch cinema in cinema. Otherwise they won't be cinema anymore for all of us. Hi Ajay, Lasya from India Today. Yeah. The film is about issues which plague society at large. Why is it being said that these are just issues or issues which are plaguing women? Isn't it high time men also sort of take cognizance of the fact, and it's not just looked upon as issues which are just facing women? These are issues which are facing society at large. That's exactly what I said when I started speaking, that this film is not about just women, it's about men also, and about men to learn. And as Leena also said, that in this film, it's the men and the women both are victims. So it's the conditioning, it's the society pressures, I would say, which force men also to do things that they do, apart from a mindset. So basically we're tackling both the issues. It's just not about women. Hi Ajay sir, towards your right over here. At the start of the press conference, you mentioned that such films, it is not easy for such films to get the audience just like the commercial films. So what do you think needs to be done so that such films get the audience? Do you think the ticket rates are also to be blamed for this in a way? It's not about the ticket rates. It's again about the mindset. I mean, if you really want us to, I mean, it's very easy for you to turn around and say, why aren't such films made in our country or all over the world? They are not, because everybody doesn't want to see such kind of films. And if y'all start seeing such kind of films and promoting such kind of films, of course, if you like it, then things will change. As she earlier said, the mindset is changing of the audience. And today, people are accepting such films, and that's why we're being able to afford to make such films. अजय सर, मैं सवाल आपसे. अजय सर यहाँ पर. सर, आप हमेशा कभी अवार्ड्स में जाते नहीं, कभी अवार्ड्स स्वीकारते नहीं, जबकि आपकी इस मूवी को आपको बहुत से अवार्ड्स मिले और नॉमिनेट हो. आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये अवार्ड्स नहीं है. ये उस किस्म के अवार्ड्स नहीं है जिसपे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है. मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता, क्योंकि वो अवार्ड्स नहीं होते. वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं. उसमें जितने ज़्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज़्यादा भरेंगे, उतना ज़्यादा चैनल उसे खरीदेगा और उतने ज़्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे. तो ये पैसे बनाने वाले अवार्ड्स नहीं है. तो मैं उन अवार्ड्स की बात करता हूँ. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट, अजय जी, बस आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जितने भी सीन लीक हुए हैं, क्या वो इंडियन ऑडियंस को देखने को मिलेंगे या नहीं? बस इतना. आपने देख लिए तो आप खुश हैं? आपने ज़रूर देख लिए होंगे. देखिए, आपकी वजह से पायरेसी होती है, क्योंकि आप देखते हैं. अब ये तो फिल्म में जाके देखिए कि क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा.
But Ajay sir, as a producer, how hurtful is it to see such things happening? It's a very big problem. जैसा कि लीना ने अभी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिल्में बननी बंद हो जाएंगी because इतने नुकसान होते हैं. हाल ही में काफ़ी फिल्में जो लीक हुई हैं उनके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस वक्त, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो मुझे मिले, क्योंकि वो उन्होंने मुझे बोला मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ. तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सब उठाएं, ऑडियंस उठाए कि लोग अपना घर बार बेच के फिल्में बनाते हैं. ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना घर बार बेच के दाव पे लगा के फिल्में बनाते हैं, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो लोगों के लिए तो ये बहुत आसान बात है कि डाउनलोड कर ली, देख ली, बट उन लोगों का क्या होता है जो बर्बाद हो जाते हैं. Sir, also one more thing. Just like past, we have also loved the trailer of Shivai. You know, when a clash arises, it always boils down to the screen numbers that two films get at the box office. You know, the reason why I'm asking you is this: are you certain that Shivai will get more screen numbers as compared to Ae Dil Hai Mushkil? Because when Ae Dil Hai Mushkil's teaser was released, PVR Pictures went all out to announce it as the year's most awaited blockbuster. So how do you see it? Can we talk about this on the 28th of October? Just said it. And you please come to me and you ask me the same question and I will give you the answer. Or maybe you give me the same answer and I'll ask you the same question. Hi Ajay, we heard your voiceover in the film towards the end. Will we see you in the film as a cameo or will we see your voiceover in the film? I don't know if Leena's used my voice in the film in the end, but no, I think it's just for the trailer. And one more thing, Ajay, do you think the time is for the industry to look back and kind of take corrective measures, because we have heard that Disney and other studios have stopped their Bollywood production. So also related to star rates and the production values and the production costs of. Correction always happens, and when it's the need of the hour, it will happen. Things fall into place automatically. This industry is very blessed, I would say. What you're talking about, such problems have always come and gone, but the industry has always survived. So I really think that this industry is really blessed, and things will go on. Things will change, but things will go on. We'll just take one last question. Are we done? Yeah. कौन सी फिल्म? मैम आपका जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी सिमिलर एक फिल्म आई थी द गुड रोड जो ऑस्कार में पहुंची थी, और उस वक्त मैम पूरे गुजरात में उस फिल्म का विरोध किया गया था. द गुड रोड सिमिलर सब्जेक्ट था मैम. तो आपको लगता है इसमें कच्छ का बैकग्राउंड है तो गुजरात में ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी इस फिल्म को? I think लीना ने मैंने शूट ही नहीं किया उधर, मैंने राजस्थान में शूट किया है. शूट तो किया, हमारा एक कैरेक्टर पंजाबी है. कच्ची बोली आपने यूज की है फिल्म में, तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं होप करती हूँ कि अब वी शुड गेट आउट ऑफ दिस स्मॉल माइंडसेट्स ऑल ओवर इंडिया. जब एक फिल्म होती है वो इमोशनली आपको कनेक्ट करनी चाहिए. हमको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि ये पंजाबी है. अगर अमेरिका में बैठ के औरतें बोल रही ये मेरी कहानी है जी, तो बहुत बहुत बुरा लगेगा मुझे कि यहाँ पे लोग बोले ये कच्छ की कहानी क्यों है. That's my answer to you. Very well, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. And now, it's time to invite one more guest on stage. And उन्होंने साथ में फिल्म प्रोड्यूस की है. गुलाब सिंह तंवर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज यहाँ पे. एंड साथ ही रिलायंस एंटरटेनमेंट से शिबाशीष सरकार जी, उनके लिए भी गिव इट अप फॉर हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड वीड आल्सो लाइक टू थैंक टी सीरीज फॉर द म्यूजिक. दे आर आवर म्यूजिक पार्टनर्स. Yeah, I know. We'll have a quick photo op, guys. Yeah, ji. Asim, come on stage. Come. That's the team of Parched, ladies and gentlemen.